नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम डेटा माइनिंग की एक और टेक्निक जेनेटिक एल्गोरिथम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हम हर एक प्रॉब्लम के एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एल्गोरिथम्स। जेनेटिक एल्गोरिथम एक सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो कि जेनेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। ये अक्सर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्टिमल और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च और मशीन लर्निंग को भी उपयोग किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन। जेनेटिक एल्गोरिथम्स में ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसमें हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए जानते हैं ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर। ऑप्टिमाइजेशन कुछ अच्छा करने का एक प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस में हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं और सेट ऑफ आउटपुट्स होते हैं। जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स हैं और फिर प्रोसेस चलेगा और फिर हमारे पास कुछ सेट ऑफ आउटपुट्स आएंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मेन काम इनपुट वैल्यूज को इस तरह सर्च करना है कि जिससे हमें बेस्ट आउटपुट वैल्यूज मिल सके। यहाँ पर बेस्ट की डेफिनेशन ये है कि ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है, पर मैथमेटिकल टर्म्स में ये इनपुट पैरामीटर्स को वेरी करके एक या एक से अधिक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस और वैल्यूज जो कि इनपुट सर्च स्पेस को मेक कर सकते हैं। सर्च स्पेस में एक पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मेन एम ये होता है कि वो सर्च स्पेस में पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स का पता लगाए। What are genetic algorithms? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स पर बेस्ड सर्च बेस्ड एल्गोरिथम्स है। जेनेटिक एल्गोरिथम्स कंप्यूटेशन की एक बहुत बड़ी ब्रांच का एक सबसेट है जिसे हम एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम्स को जोहन हॉलैंड और उनके स्टूडेंट्स और उनके कलीग्स के द्वारा मिशिगन विश्वविद्यालय में डेवलप किया गया था। विशेष रूप से डेविड ई गुलबर्ग के बाद से विद हाई डिग्री ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पर कोशिश की गई है। अब बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स, जिसमें फर्स्ट है ये ट्रेडिशनल मेथड्स की तुलना में ये बहुत फास्ट और मोर एफिशिएंट है। इसमें बहुत अच्छी पैरेलल कैपेबिलिटीज हैं। ये कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों फंक्शंस के साथ ऑप्टिमाइज करता है और इसके साथ ही ये मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी ऑप्टिमाइज करता है। ये एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं बल्कि गुड सॉल्यूशंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। इसमें जब हमें किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिलता है वो टाइम के साथ साथ और भी बेटर हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा सर्च स्पेस है जो कि यूजफुल है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम्स। जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो है वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए अनुकूल नहीं है, विशेष रूप से जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और जिनके लिए डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें फिटनेस वैल्यू को बार बार कैलकुलेट किया जाता है जो कि कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है। बीइंग स्टोकेस्टिक, ऑप्टिमैलिटी और क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है। अगर इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो जेनेटिक एल्गोरिथम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जेनेटिक एल्गोरिथम्स के कुछ नंबर ऑफ फेसेस होते हैं जिनके थ्रू वो काम करता है। उनके नाम है पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन, फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, सर्वाइवर सिलेक्शन एंड देन लास्ट इज टर्मिनेट एंड रिटर्न बेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगली वीडियो में हम जेनेटिक एल्गोरिथम्स की फेसेस को डिटेल में करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।